इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। Kinship terms and kinship behavior. Kinship terms, they are the terms that are specifically used in a language to depict a particular familial relationship. ठीक है, दैट इज नोन एज द किनशिप टर्म। अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जेंडर के ऊपर, जनरेशन के ऊपर, लीनियलिटी के ऊपर, कंसैंग्यूनिटी के ऊपर, एफिनिटी के ऊपर। ठीक है, किनशिप बिहेवियर जो है वो किनशिप टर्म्स के साथ बहुत हद तक एसोसिएटेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनविकुलेट बिहेवियर। ठीक है, जहाँ पे हम मैटरनल अंकल के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं और भांजे के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, उनके अंदर ये उन सोसाइटीज़ के अंदर एनविकुलेट बिहेवियर देखा जाता है। एनविकुलेट बिहेवियर का मतलब है हम भांजे और मामा का जो बिहेवियर है वो एक बड़े प्यार वाले और एक मिस्टीवियस लाइंस के ऊपर देखा जाता है, विद द हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, ऑब्लिगेशन एज वेल एज द लव बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मेयर फोर्टिस ने तलिनसीज के अंदर काम किया और यही चीज़ जो है वो उनके अंदर दिखाई है। देन उसके बाद अगली चीज़ आती है एमिटेट बिहेवियर। एमिटेट बिहेवियर जो है वो चाचा भतीजे का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ केयर एंड एजुकेट द चाइल्ड, वो एक ड्यूटी जो है वो रहती है। जैसे एंड्रू रिचर्ड्स ने बिम्बा के अंदर काम किया और ये दिखाया है। हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसा ही है। द नेक्स्ट बिहेवियर, इट इज़ द काउवेड बिहेवियर। ठीक है, काउवेड बिहेवियर इट इज़ अ फंक्शन जब आपके पास फादर टू बी मिमिक्स द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड बर्थ। मिमिक्स तो नहीं करता बट कुछ जो है वो व्रत वगैरह रखे जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया है वो ये है कि जब आपके पास जो एक्सपेक्टिंग जो हस्बैंड्स होते हैं, एक्सपेक्टिंग हस्बैंड और एक्सपेक्टिंग वाइफ होती है, उनको जो है वो उनके नाम से ना बुला के डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। ठीक है, जो उनको संबोधन करने वाले शब्द होते हैं, जो उनको बताने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने सोसाइटी के अंदर बताना है या फिर मुझे बुलाना है तो मुझे नाम से बुलाएगा। ठीक है, मैं गांव के अंदर चले जाऊंगा तो मुझे बुलाएगा, ओ चाचा इधर आइए, ओ काका इधर आइए, ओ भाई साहब इधर आइए। ठीक है, नाउ दीज आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन आवर सोसाइटी। ठीक है, बट इन द केस ऑफ काउवेड व्हाट हैपन्स इज, भाई साहब, चाचा, ये जो चीज़ें हैं ये चेंज हो जाती हैं। अब आपको भाई साहब की तरह, चाचा की तरह नहीं बुलाया जाएगा, काका की तरह नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, दैट टर्म विल चेंज। और जिन सोसाइटी के अंदर वो टर्म चेंज होती है उन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि
जो पुरुष है जब बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो वो कुछ व्रत वगैरह जो है वो रखता है, ठीक है। मिमिक किस लिए लिखा है, क्योंकि औरत भी कुछ चीज़ें नहीं खा सकती और जो पुरुष है वो भी उन चीज़ों को नहीं खाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ काउवेड इज़ अ काइंड ऑफ टैबू, जहाँ पे वो टर्म्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, और उस ना यूजेज करने की वजह से इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि इन बंदा जो पुरुष है ही इज़ फोर्स्ड कि मुझे जो है ये व्रत रखने पड़ेंगे, बार बार जो है उन टर्म से उसको याद दिलाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस बिहेवियर जैसे फॉर एग्जांपल ससुर और बहू, ठीक है, इनके बीच में होता है, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो जिनके अंदर वो टर्म्स होते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। देन उसके बाद जोकिंग रिलेशनशिप, देवर भाभी वाला रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो हटंटूज के अंदर इसको दिखाया है। तो जिन सोसाइटीज़ के अंदर ये जो टर्म्स होती हैं, ये ऑब्ज़र्व किया है हमने कि उन सोसाइटीज़ के अंदर ये रिलेशनशिप्स देखे गए हैं, ठीक है। जिन सोसाइटीज़ के अंदर ये टर्म्स नहीं हैं, जनरली ये देखा जाता है कि उन सोसाइटी के अंदर ये रिलेशनशिप्स भी एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे फादर इन लॉ, सन, डॉटर इन लॉ, तो ज़्यादा अवॉइडेंस नहीं है अंग्रेज़ों में, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। ओके, देन उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टर्म्स। तो रॉबर्ट पार्कन का काम है द्राविडियन किनशिप के अंदर, और उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो है वो फादर्स ब्रदर और मदर्स ब्रदर एक ही टर्म के साथ यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो उनका सेम रहेगा, ठीक है। चाचा और पिता को जब पिता के नाम से ही बुलाया जाता है, तो इसका हमारी नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसा होता है, बड़े पापा छोटे पापा इस तरह से बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है दैट इज़ सेम। देन उसके बाद बात आती है रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर काम किया और इसी चीज़ को जो है वो वहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया है कि आपके पास जो मामा है, मामा अपने बेटे को भी बेटा बुलाते हैं और अपनी बहन के बेटे को भी बेटा बुलाते हैं, सेम टर्म सन इज़ यूज्ड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि सेम बिहेवियर इट इज़ देयर, ठीक है। सिमिलरली सॉरी, ये मामा वाला जो है वो मलिनोस्की का था। सिमिलरली रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो अंडमान आइलैंडर्स के अंदर ये दिखाते हैं दैट द सेम टर्म इज़ यूज्ड फॉर सन एंड द सन्स सन, ठीक है। हमारे अंदर ग्रैंड सन हो जाता है, बट वहाँ पे बेटा और बेटे के लिए सेम टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। मलिनोस्की ने यही चीज़ जो है ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स के अंदर दिखाई है कि एक मामा जो है वो अपने बेटे को भी बेटा कहता है और अपने भांजे को भी बेटा कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर उसका दोनों के प्रति सिमिलर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जब डेविड श्नाइडर कहते हैं, सो डेविड श्नाइडर नोटेड द यूज़ ऑफ द टर्म ब्रदर और सिस्टर इन द नॉन फैमिलियल कंटेक्स्ट, ठीक है, कि भाई साहब इधर आना, तो इसका मतलब है सॉलिडारिटी बन गई भाई उसके साथ हमारी, ठीक है। देन सिमिलरली इन दी अफ्रीकन सोसाइटीज़, ठीक है, तो जॉन मिडल्टन ने जो है ये दिखाया युगांडा के अंदर कि आपके पास जब ब्रदर सिस्टर की तरह जो है वो एक दूसरे को कहा जाता है, इट इंक्रीजेज द म्यूचुअल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। सिमिलरली चाइनीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हायरार्की को रिलेशनशिप्स के अंदर। तो बेसिकली हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है वो कंसिडर करते हैं कि अलग टर्म को यूज़ किया जाए, ठीक है। ब्रॉन्सा मलिनोस्की के अंदर जो है यही उन्होंने दिखाया। इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज मैन सिस्टर्स चिल्ड्रन रेफर टू विद द सेम नेम एज द ओन चिल्ड्रन, ठीक है, एज हिज ओन हेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो किनशिप टर्म्स हैं और जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है
रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक. थैंक यू.